हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि आप देख रहे हो पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे भारत देश के अंदर भी कुछ ऐसी जगह है जहां पे कोरोना के केसेस को देखा गया है। तो क्या ये कोरोना हमारे डॉग्स को भी हो सकता है? तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बिकॉज ये कॉमन सा डाउट है। अगर आप नॉर्मल ऐसे बैठे होगे तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि ये जो कोरोना वायरस है ह्यूमंस को तो बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो क्या ये हमारे डॉग्स को भी इफेक्ट कर सकता है? तो आज का टॉपिक इसी पे है और बेसिकली इस प्रॉब्लम का और इस कंडीशन का नाम रहेगा कैनाइन कोरोना वायरस। अब इसमें आपको पता चल रहा है कि कैनाइन कोरोना वायरस है, तो कैनाइन का मतलब होता है डॉग से रिलेटेड, कोरोना वायरस जो कि एक वायरल एक डिजीज है। तो क्या ये ह्यूमन नोवल कोरोना वायरस जो कि 2020 के अंदर आपको देखने को मिला था कोविड-19 के तौर पर, तो क्या ये उससे डिफरेंट है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही माइंड के अंदर आता है। तो ये जो वायरस है जो हमारे डॉग्स के अंदर होता है टोटली डिफरेंट रहेगा जो ह्यूमंस के अंदर जो कोविड-19 आपको देखने को मिला था। अब मैं बात करता हूं इस बीमारी के बारे में, एक्चुअल में ये डॉग के अंदर होती क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसी का नाम है कैनाइन कोरोना वायरस, मतलब ये वायरल एक बीमारी है, यानी वायरस से होने वाली एक बीमारी है, वायरल डिजीज है। और ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है अगर क्रॉनिक स्टेज पे आपका डॉग अगर पहुंच जाता है तो, यानी अगर कैनाइन कोरोना वायरस आपके डॉग की बॉडी के अंदर है और काफ़ी लंबे टाइम से वो सर्वाइव कर रहा है और आपका डॉग उससे फाइट भी कर रहा है, लेकिन क्रॉनिक केस में चला गया है, तो बचना डॉग का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली ये हाईली कॉन्टेजियस बीमारी है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैलती है। अब क्या ये बीमारी जूनोटिक है? यानी क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड के अंदर कि अगर डॉग के अंदर कैनाइन कोरोना वायरस आ गया तो क्या वो ह्यूमंस को भी हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, कैनाइन कोरोना वायरस जूनोटिक डिजीज नहीं है, आपके अंदर वो नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जो वायरसेस हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो ये जूनोटिक बीमारी नहीं है। लेकिन अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आता है कि डॉग के अंदर वो आया कैसे? स्पेशली अगर आपने उसकी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर कैनाइन कोरोना वायरस आ सकता है, लेकिन रेयरली केसेस के अंदर। ठीक है, मोस्टली ये देखने को मिला है ट्रांसमिशन के अंदर, जो कोई इन्फेक्टेड डॉग आपके डॉग के कांटेक्ट में आता है, हेल्दी डॉग के कांटेक्ट में आता है, और जब उसका फीकल मटेरियल जो होता है, जो यूरिन है, जो स्टूल है, जो पुप है, अगर आपका हेल्दी डॉग उसको बाइट कर ले, बेसिकली उसको लिक कर ले, उसको खा जाए, इंजेस्ट कर ले, तब आपको इसमें ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा इसका मेन नहीं है, ये पता ही होता है कि जो इन्फेक्टेड डॉग है उसी से ये फैलता है। अब मैं बात करता हूँ, इसके दो टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो कैनाइन कोरोना वायरस है दो टाइप में होता है, एक तो होता है एंटेरिक कैनाइन कोरोना वायरस, दूसरा है रेस्पिरेटरी कैनाइन कोरोना वायरस। अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ एंटेरिक कैनाइन कोरोना वायरस के अंदर, ये फैलता है फीसिस के थ्रू, यानी जो स्टूल जो होता है, यूरिन जो होता है, उससे फैलता है। और ये कॉन्टेजियस भी है, क्योंकि कॉन्टेजियस इसलिए है कि डॉग की हैबिट होती है लिक करने की। अगर किसी दूसरे डॉग ने पुप कर दिया तो वहां से उसको वो इनहेल करने की कोशिश करता है, उसको वो लिक करने की कोशिश करता है, उसको वो खाने की भी कोशिश करता है। कई बार कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरा जो डॉग है ना वो पोटी खा लेता है, वो कभी कभार खुद की पोटी खा लेता है और कभी कभार दूसरे डॉग्स की भी खा लेता है। तो स्पेशली ये जो एंटेरिक कैनाइन कोरोना वायरस है, ये स्पीशीज से बेसिकली जो फीसिस से होता है और साथ में ये कॉन्टेजियस है। अब मेन बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम है स्पेशली डॉग के किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती है, जो कि ये इफेक्ट करती है जीआईटी ट्रैक्ट को, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर अपसेट क्रिएट कर देगी, जो सेल्स जो होते हैं उनको डैमेज करने की कोशिश करेगी और आपका डॉग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, जो कि जीआईटी अपसेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लेथार्जिक कंडीशन आ सकती है आपके डॉग को, आपका डॉग एकदम से सुस्त पड़ा रहेगा, बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देगा, और जो एब्डोमिनल जो कॉन्ट्रैक्शंस है, रिलैक्सेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा ही वीक पड़ जाएंगी, उनकी मूवमेंट इतनी अच्छी से नहीं होगी। जब भी आपका डॉग खाना खाएगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो माइक्रोविल्लाई के ऊपर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर माइक्रोविल्लाई का एक एसेंशियल रोल होता है एब्जॉर्प्शन को लेके। तो एंटेरिक के बारे में आप समझ गए होंगे, बेसिकली वॉमिटिंग, डायरिया और लेथार्जी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें डिसेंट्री, बेसिकली जो आपको फीसिस के अंदर ब्लड भी देखने को मिल सकता है एंटेरिक कैनाइन कोरोना वायरस के अंदर। ठीक है, अब दूसरा आता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी का मतलब है कि ये एयर से फैलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तो जो एयर जो होती है, अगर इन्फेक्टेड एयर है वहां पे, यानी आपका जो डॉग है, मान लिया कि आपका डॉग किसी भी कैनल में रहता है, ठीक है, कैनल में अदर डॉग्स भी होते हैं, तो आपने प्रॉब्लम सुनी होगी कैनल कफ, तो साथ में कैनाइन कोरोना वायरस भी आप मान के चलो कि हो सकता है आपके डॉग को, क्योंकि ये एयर से फैलता है, इसका टाइप 2 है। लेकिन बेसिकली हम बात करते हैं
इसके मेनली सिम्टम क्या नज़र आएंगे, इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नज़र आने वाले हैं। यानी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि आपका डॉग जो है वो स्नीजिंग कर रहा है, यानी उसको छींके आ रही है, कफिंग कर रहा है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हम बोल सकते हैं। आंखों से डिस्चार्ज आ रहा है, नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, और कभी कभार हैवी पेंटिंग भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो डॉग पेंटिंग तो करेगा, लेकिन एक्सेसिव पेंटिंग देखने को मिलेगी, एक्सेसिव ड्रूलिंग देखने को मिलेगी। आपको ये लगेगा कि मेरे डॉग को तो कहीं निमोनिया ना हो गया हो, ठीक है। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम निमोनिया को लेकर चल सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है आपको रेस्पिरेटरी कैनाइन कोरोना वायरस के अंदर ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो कि देखने को मिलेंगे। तो मेनली सिम्टम यही थे, जो कि ये 2 टाइप्स थे। अब मैं बात करता हूं इसके हम ओवरऑल क्या सिम्टम लेके चलेंगे। ओवरऑल में आपको लिथर्जी कंडीशन, सांस लेने में दिक्कत आएगी आपके डॉग को, आपके डॉग ज़्यादातर मात्रा में लिथर्जी कंडीशन में पड़ा रहेगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देगा। अगर वो दिन में सिर्फ 1 बार खा रहा है तो फिर आप समझ लेना कि आपके डॉग की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर हुई है। आपके डॉग के एब्डोमेन में यानी पेट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन रहना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में ये भी देखने को मिलेगा डॉग डिहाइड्रेटेड हो गया है, यानी वो कमजोर सा हो गया है, पानी की कमी होगी है बॉडी के अंदर, ठीक है। और साथ में फीवर भी देखने को मिलेगा, और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको सीजर्स यानी जो डॉग के बॉडी में कुछ झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको वो भी देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं ट्रीटमेंट की। देखो ये एक वायरल बीमारी है, ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपने नियर बाय वेटनरी डॉक्टर के पास जाना है। आपको सबसे पहले यही डायग्नोस करवाना है कि सर एक्चुअल में मेरे डॉग को हुआ क्या है। आपके वेटनरी सर्जन, आपके वेटनरी असिस्टेंट आपको ये गाइड करेंगे कि आप हमें ये बताइए कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, यानी बेसिकली इसने क्या खाया था, कितने टाइम से ऐसा हो रहा है, और ये पहले तो नहीं हुआ, इसकी जो एंसेस्टर है बेसिकली जो इसके जो माता पिता हैं उनको तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी इनके पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि कुछ बीमारियां होती है जो कि हेरिडिटरी फैक्टर को इन्वॉल्व करती है, मतलब उसमें फैलती हैं वो, ठीक है, यानी जेनेटिज्म इसमें क्रिएट हो जाता है, तो हमें वो भी देखना पड़ता है। तो ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कुछ एक्सरे किया जाता है, और बेसिकली जो चेस्ट का जो एक्सरे है, लंग्स का एक्सरे किया जाता है, ये देखा जाता है कि सांस लेने में कितनी दिक्कत आ रही है, ज़्यादा दिक्कत आ रही है या थोड़ी बहुत आ रही है, तो कुछ ऑक्सीजन भी सप्लाई हम प्रोवाइड कर सकते हैं डॉग को, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अब मैं बात करता हूँ इसके इलाज में क्या क्या किया जाता है। इसके इलाज के अंदर मोस्टली जो आईवी फ्लूइड्स हम देते हैं इसके अंदर, आईवी फ्लूइड्स यानी जो बॉडी को हाइड्रेट रखे, क्योंकि अब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गई है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमें हाइड्रेट प्रोवाइड करना है, यानी हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है, तो हम उसको फ्लूइड चलाएंगे। साथ में हैवी एंटीबायोटिक्स देंगे जो कि आईवी रहेगी, इंट्रावेनस हम दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हम मेडिकेशन चलाएंगे, और हम कुछ ऐसे फूड प्रोवाइड करेंगे जो कि एब्डोमेन के लिए सूटेबल हो, यानी एब्डोमेन को वो स्मूथ करे, सूथिंग इफेक्ट वहां पर वो क्रिएट करे। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं एंटीपायरेटिक्स, एंटी इमेटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये हम कुछ मेडिसिन है जो कि नसेड्स के अंदर इंक्लूड है, हम वो प्रोवाइड करवाएंगे डॉग को ताकि उसकी जान बची रहे। और कुछ अगर क्रॉनिक केसेस चले गए हैं तो आपको वो डॉग एडमिट भी करवाना पड़ सकता है। अब मैं बात करता हूँ प्रिवेंशन के बारे में कि भाई इस बीमारी से बचा कैसे जाए। देखो दोस्तों, जब भी हम हमारे डॉग की वैक्सीन करवाते हैं तो हम कुछ वैक्सीन को छोड़ देते हैं, जैसे कैनल कफ को छोड़ देते हो आप, और साथ में आप कैनाइन कोरोना वायरस को भी छोड़ देते हो। मैं आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इन वैक्सीन को छोड़ो। जब ये वैक्सीन बनी ही डॉग को लगाने के लिए है तो आप ज़रूर लगवाओ ना उसे, आप छोड़ क्यों रहे हो। तो आप कैनल कफ वाली वैक्सीन भी और कैनाइन कोरोना वायरस वाली वैक्सीन भी जरूर लगवाइए। लेकिन आप ये कंफ्यूज आते हो कि सर हमें तो कोई बताता नहीं है कि ये वैक्सीन लगती कब है। तो जो कैनाइन कोरोना वायरस वाली जो वैक्सीन जो होती है, जब आप अपने डॉग को जो 9-in-1 की जो सेकेंड जो बूस्टर डोज लगवाओगे उसके 10 से 15 दिन बाद आप कैनाइन कोरोना वायरस वाली वैक्सीन दे सकते हो, यानी आप जो रेबिस की वैक्सीन से पहले आप इसको लगवा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके डॉग के लिए इफेक्टिव रहेगा। और इसमें आप बूस्टर की वैसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप लगवाना चाह रहे हो तो बूस्टर की भी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोई भी डॉग लेके आते हो, भले ही वो किसी कैनल से अगर आप लेके आए हो ना, तो वहाँ पे मोस्टली चांसेस ये हो सकते हैं कि कैनल कफ नामक एक बीमारी देखने को मिलेगी, और साथ में आपको कैनाइन कोरोना वायरस भी देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है हमने आज इसलिए बनाई है क्योंकि कैनाइन कोरोना वायरस भी डॉग्स के अंदर देखने को मिल रहा है, और कोरोना के केसेस आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं हमारे भारत देश में या पूरी दुनिया में। तो कोरोना से ज़रूर बचें, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, एक सैनिटाइज़र अपनी पॉकेट में ज़रूर रखिए, और जब भी आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो हैंड वॉश ज़रूर कीजिए, कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश कीजिए, और
ज़्यादा ट्रैवल को अवॉइड कीजिए इस टाइम, क्योंकि कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं मोस्टली जो हमारी जो कैपिटल यानी दिल्ली के अंदर कुछ केसेस देखने को मिले हैं। तो आप जब अपना बचाव करोगे तो ही बचाव होगा, अदरवाइज अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना कि कोरोना तो कुछ ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं यार मुझे तो कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जब कोरोना होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अभी से प्रिवेंशन करना स्टार्ट कर दो और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।